देन अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एरे को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डार्ट के अंदर। डार्ट के अंदर एरेस को बेसिकली हम लोग लिस्ट एक हमारे पास के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। देन उसके बाद हम लोग लिस्ट की डायरेक्ट बताएंगे कि लिस्ट की टाइप क्या है। टाइप बताने के लिए हम लोग इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारी टाइप बताएंगे कि क्या होने वाली है हमारी टाइप। तो अगर मैं टाइप लिस्ट की इंटीजर रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स इज इक्वल टू, मैं एरे आ जाएगी और यहाँ पे हम लोग नंबर्स को लिख देंगे। इस तरह से हमारी एरे क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी और हम इसे यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल के ऊपर इसे प्रिंट करवाएं तो हमारी एरे जो है हमें यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होती नजर आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम लोगों ने अगर तो स्ट्रिंग की लो बनानी एरे तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। देन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हमारी एंगल ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग। देन हम यहाँ पे लिख देंगे एरे का नेम और हम यहाँ पे हमारी एरे लिखेंगे और हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग्स लिख देंगे यहाँ पे जो हमें चाहिए होंगी। तो हमने इसके अंदर लिख दिया मैंगो और यहाँ पे लिख दिया एप्पल और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब हम इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास एरे जो है हमारी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डार्ट रन। हमारा जो हमें एरे है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। हमारी पहली एरे भी हमने प्रिंट में लिखी थी वो भी डिस्प्ले होगी और सेकंड वन भी डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हम लोग हमारी एरेस को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो डार्ट के अंदर हमारे पास एक मैप के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस तरह का वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू जो हम लोग उसके आगे स्टोर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं और एक अभी नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इंट। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगाई और हमने यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज कुछ ऐड कर दी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। किस तरह हमने किया, हम लोगों ने एक मैप, हम लोगों ने यहाँ पे उसकी डाटा टाइप डिफाइन की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बताया कि मैप के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि की वैल्यू पेयर हमारा जो होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी और हमारी जो आगे इसकी वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा। तो हम लोगों ने हमारे की वैल्यू पेयर का नेम रखा जॉन, उसकी एज बता दी अलाइस, उसकी एज बता दी बॉब, उसकी एज बता दी। ठीक है, अब अगर मैंने इनमें से किसी एक को प्रिंट करवाना है तो मैं किस तरह से वो करवाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एजिस। देन मैं उसके आगे लगाऊंगा एक एरे का बॉक्स। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा वो स्पेसिफिक पर्सन जिसकी मैं एज एक्सेस करना चाहता हूँ। लाइक मैंने जॉन की एक्सेस करनी, मैंने जॉन का नेम लिख दिया। अब क्योंकि जॉन का जे बड़ा है तो वो बड़ा कर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डार्ट को रन करेंगे और हमारे पास वैल्यू जो है हमें रिसीव हो जाएगी कि हमारे जॉन की एज क्या है 25। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, कंसोल के ऊपर 25 प्रिंट हो गया। तो इसी तरह अगर हम लोग एलाइस को करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एलाइस और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कमांड टर्मिनल पे वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो उसकी एज भी हमारे पास क्या होगी, प्रिंट होगी, जो कि थी 30। यहाँ पे हमारे पास आ गई एज 30। तो इस तरह हम बॉब की भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की वैल्यू पेयर्स को में वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं मैप के थ्रू। ओके, तो ये थी हमारी डाटा टाइप्स। अब इसके बाद हमारे पास ये है कि हम लोग अगर तो नॉर्मली हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग हमारी डाटा टाइप वेरिएबल की, हम लोग इसको भी कर सकते हैं। किस तरह से कि हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करना तो हम उससे पहले लिखेंगे वार कीवर्ड। देन हम लोग यहाँ पे उसका आगे नेम लिखेंगे जिसका हम वेरिएबल रखना चाहते हैं। लाइक मैंने एक नंबर रख दिया, ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पे कर दिया 1। अब इसमें ये होगा कि हमने डाटा टाइप क्योंकि स्पेसिफाई नहीं की हुई है हमारे नंबर की, वो डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, लाइक 1 हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। ओके, तो ये क्या कब डिटरमाइन होगी, या कंपाइलेशन टाइम के ऊपर हमारी डिटरमाइन होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये भी सेम वर्क करेगा लाइक जैसे बाकी डाटा टाइप्स हमारी वर्क करती हैं। हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डाटा रन करें तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि थी एक स्ट्रिंग। अगर हम लोग चाहते हैं इसकी टाइप को चेक करना तो हम लोग यहाँ पे रन टाइप के थ्रू इसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करूँ
तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे यहाँ पे उस वेरिएबल की टाइप क्या मिली, स्ट्रिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे इससे ख़त्म करूँ स्ट्रिंग से और मैं नॉर्मली ले दूँ 1 और अब मैं इसको रन करूँ तो मुझे मेरे वेरिएबल की टाइप क्या रिसीव हुई, इंट। क्यों? तो क्या हुआ इसमें यहाँ पे हमारे पास कि हमारे वेरिएबल की टाइप उसकी डाटा उसके डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि अगर हम लोगों ने एक बार डाटा को इनिशियलाइज करवा दिया तो मैं नम को इक्वल दोबारा कर दूँ किसी और डाटा टाइप के, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनवैलिड होगा। तो मैंने क्योंकि उसको ऑलरेडी इनिशियलाइज करवा दिया है एक इंटीजर वैल्यू से, तो अब मैं उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू से इनिशियलाइज दोबारा नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी डाटा टाइप क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया एज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्स्ट एंड फाइनल। कॉन्स्ट और फाइनल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल क्यों यूज होता है, कॉन्स्ट क्यों यूज होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लाइक कॉन्स्ट के नेम से ये जाहिर होता है कि ऐसी वैल्यू जो हम लोग एक बार तो डिफाइन कर दे लेकिन उसको हम दोबारा चेंज ना कर सके, तो वो हमारे पास वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं चेंज ना हो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर। अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई इज इक्वल टू 3.14। अब ये मेरी क्या होगी, कॉन्स्ट वैल्यू जनरेट हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ और अब मैं इसको दोबारा री इनिशियलाइज नहीं करवा सकता। अब मैं यानी कि पाई को चेंज करके 1.27 नहीं कर सकता या 24 या कुछ भी वैल्यू नहीं साइन कर सकता क्योंकि वो एक मेरी कॉन्स्टेंट वैल्यू बन चुकी है। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ फाइनल, फाइनल में मैं कुछ वैल्यू डिफाइन कर दूँ, लाइक एज डिफाइन कर दूँ। पोज कर लें, अगर मैंने यहाँ पे एज डिफाइन कर दी किसी की 18 और मैंने इस तरह से वो डिफाइन कर दी एज कॉन्स्ट, मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इनमें अब ये बात आती है यहाँ पे कि कॉन्स्ट भी सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फाइनल भी सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। इनमें डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि अगर तो मैं कॉन्स्ट की वैल्यू अगर कोई डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो वैल्यू मैं कंपाइल टाइम के ऊपर ही बता सकता हूँ। कोई ऐसी वैल्यू जो कि रन टाइम के ऊपर पता लगनी हो हमें, तो और मैं उस वेरिएबल को कॉन्स्ट लिखा हुआ है तो मैं उसको उसमें एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अनलेस इसके कि मैं कॉन्स्ट बनाऊँ उसे, मैं उसे फाइनल बना सकता हूँ। फाइनल को मैं रन टाइम के ऊपर क्या कर सकता हूँ, इनिशियलाइज करवा सकता हूँ, बजाय ये कि मैं उसको कंपाइल टाइम के ऊपर करूँ। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है शॉर्ट, जो फाइनल और कॉन्स्ट को एक दूसरे से डिफरेंस बनाता है। अदरवाइज इनकी जो चीज़ें हैं लाइक कि इनको हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, इनको इनिशियलाइज अगेन नहीं कर सकते, तो वो दोनों के अंदर सिमिलर है। तो ये था इनके अंदर डिफरेंस हमारे फाइनल और कॉन्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और बाकी जो चीज़ें थी डाटा टाइप्स और डिफरेंट थिंग्स जो हम लोगों ने इस लेक्चर में स्टडी की, आई होप कि आपको वो हर चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।